पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। जानेंगे पाकिस्तान के किस मंत्री ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी। ईरान में कितने लोगों की मौत हुई। आईपीएल में कौन सी टीम टॉप पर पहुंची, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ी खबर धार से आ रही है। मध्य प्रदेश के धार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां पर इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना आज सुबह लगभग 6 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक स्विफ्ट कार पीछे से किसी अज्ञात वाहन से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। मौके पर ही कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे बैठा व्यक्ति फ्रंट शीशे में फंस गया। ग्रामीणों की मदद से सभी 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। घटना टिल्ला थाने के बरवाड़ी गांव के समीप प्रिंस होटल के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग झाबुआ से एक शादी समारोह में भाग लेने निकले थे। रात 10 बजे ये अपने घर से निकले थे और आज सुबह ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं टिल्ला थाने पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शवों को निकाला गया है। वहीं सभी शवों को धार के जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि रात्रि 9:10 तक, तत्पश्चात द्वितीया। राहु काल सुबह 7:48 से प्रातः 9:16 तक। सूर्यास्त शाम को 6:53। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन। भोलेनाथ की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: जिंदगी एक शतरंज की तरह है, जिसमें हम पिछली चालों को नहीं बदल सकते हैं, किंतु आगामी चालों से जीवन को जरूर बेहतर बना सकते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जम्मू में FIR दर्ज की है। चश्मदीदों के बयान शुरू कर दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ प्रशासन ने सेना की वर्दी रखने, बिक्री एवं सिलने पर रोक लगा दी है। इधर पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास ने भारत को एक बार फिर से परमाणु बम की धमकी दी है। हनीफ अब्बास ने कल कहा कि हमने शाहीन, गोरी, गजनी सजाने के लिए नहीं बनाए हैं। ये 130 मिसाइलें भारत के लिए ही तैयार की गई हैं। हमारा सिंधु जल रोका तो इसके परिणाम भुगतना होंगे। वहीं भारत सरकार की ओर से भी बिलावल भुट्टो के उस बयान पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या तो पाकिस्तान की सिंधु दरिया में पानी बहेगा या उनका लहू। इस पर भारत ने कहा है कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का खून बहेगा।
इधर कल अरब सागर में नौसेना ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया। लगातार भारतीय सेना थल, वायु, जल मार्ग में युद्ध अभ्यास कर रही है। वहीं पाकिस्तान ने मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय समिति से जांच कराई जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कल एक इंटरव्यू में मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं या झूठ, इसके लिए जांच कराई जानी चाहिए। जांच में चीन और रूस को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं पिछले 4 दिनों से बीएसएफ जवान की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। 3 बार की मीटिंग बेनतीजा रही। इसके बाद जवान की गर्भवती महिला ने कहा है कि मैं सहायता मांगने फिरोजपुर जाऊंगी। वहीं प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के नागरिकों के आवाजाही हो रही है। कल 237 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान गए, वहीं पाकिस्तान से 116 भारतीय देश लौटे हैं। अब तक प्रतिबंध के बाद 537 पाकिस्तानी अपने वतन लौटे हैं, तो वहीं 850 भारतीय पाकिस्तान से भारत पहुंच चुके हैं। वहीं CDS अनिल चौहान ने कल रक्षा मंत्री से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के तीनों अंगों की तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि चर्चा किन मुद्दों पर हुई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं बताया जा रहा है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सीमा के हालातों की जानकारी देंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कल अपने 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के समान 55% हो गया है। 1 जुलाई 2024 से 3%, वहीं 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की एरियर राशि 5 समान किस्तों में जून 25 से अक्टूबर 2025 के बीच दी जाएगी। वहीं इंदौर में कल टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ। शुभारंभ में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार लगातार सोच, संकल्प, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ काम कर रही है। हम युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कृत संकल्प हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इस कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और इंदौर में IT टावर बनाया जाएगा। इधर मंदसौर के कुएं में वैन डूबने के मामले में मृतकों की संख्या 12 हो गई है। अभी भी 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनमें सर्वाधिक रतलाम के 8 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं आगरा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर कल क्षत्रिय समाज के युवाओं ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के समीप उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंके गए, जिससे 5 गाड़ियां टकरा गई। कोई जान माल के नुकसान के समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं इस मामले में सांसद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्रिकेट IPL के 18वें सीजन में कल 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने 54 रनों से जीता। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 161 रन ही बना सकी। मुंबई इस जीत के साथ ही टेबल
में दूसरे स्थान पर पहुंची। देर शाम खेले गए दूसरे मुकाबले को बेंगलोर ने 6 विकेट से जीत लिया। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। दिल्ली कैपिटल्स टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी। निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। 163 रनों का जवाब देते हुए कुणाल पंड्या और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत बेंगलोर ने यह मुकाबला 19वें ओवर में 6 विकेट से जीत लिया। वहीं इस जीत के साथ ही बेंगलोर अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंच गई है। मौसम देश के कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। तपती धूप लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देर शाम मौसम बदला। भोपाल में बूंदाबांदी हुई तो वहीं सागर, जबलपुर, ढिंडोरी सहित अनेक जिलों में बारिश के समाचार मिले हैं। वहीं दमोह में बारिश के साथ साथ ओले गिरने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। ईरानी पोर्ट के बाहर हुए ज्वलनशील पदार्थ विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 40 पहुंच गई है। 700 से अधिक लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। वहीं रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 76,000 सैनिक मारे गए हैं। क्रूस पर उसकी अब पूरी तरह से कब्जा हो गया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि अभी क्रूस क्षेत्र में युद्ध जारी है। समाचारों वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज सुप्रीम कोर्ट में यूटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत होगी। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में रहे। नमस्कार। Stop button.